अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू नाइन्थ फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेटा। ये 7 यूनिट है, उसका हम जो है यूनिट नंबर 7 उसके हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। उसका पहला ये न्यूमेरिकल है हमारे पास। अच्छा, ये बहुत इंतहाई आसान है। फ़ारेनहाइट वाले, केल्विन, सेल्सियस स्केल वाले, ठीक है, ये वाले हमने करने हैं। अब ये पहला पहला हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, यानी जो इंसान का जिस्म होता है, नॉर्मल जो इंसान होता है, जब उसको टेम्परेचर ना हो, बुखार वगैरह ना हो, ठीक है, फीवर वगैरह ना हो, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 फ़ारेनहाइट, ये होता है, ठीक है। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल, उसको केल्विन स्केल में हमने और सेल्सियस स्केल में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब नॉर्मल जो इंसानी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ दिया गिवन है। गिवन डेटा में हम लिख लेंगे टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट, यानी केल्विन स्केल में इसको दिया गया है 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसके बाद हमने मालूम क्या करना है, मालूम इसको करना है, इसको कन्वर्ट करना है हमने किसमें, यानी सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर को, ठीक है, और दूसरा केल्विन स्केल में इसको हमने मतलब कन्वर्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले हम सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके मुताबिक हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है T इज इक्वल टू 9/5, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा हमारे पास जो है ये टेम्परेचर इन केल्विन स्केल -32 आ जाता है, ठीक है, यही फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। 5/9, ठीक है, 5/9 है, सॉरी 5/9, जी 5/9। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास टी टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में हमारे पास क्या है वो है 5/9, ये पुट कर लेंगे 98.6 -32, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 9/5, 98.6 में से 32 को जब हम माइनस करेंगे तो ये गालबन आ जाता है हमारे पास 66.6, ठीक है, ये मैंने पहले निकाल लिया है 66.6। तो जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करके और 5 पे जब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो या 9 को 5 पे डिवाइड कर लो, ऐसा भी कर सकते हैं ना, ठीक है। जब हम इसको करते हैं यानी इसको 9 से मल्टीप्लाई करके जब 5 पे इसको डिवाइड करते हैं, पूरे का पूरा जो हमारे पास आ जाता है कितना, ये 36.63, ठीक है, 36.63 आ जाता है, डिग्री सी आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास सेल्सियस स्केल आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन जो है अप्रोक्सीमेटली 37 हो जाएगा, 37 डिग्री सी आ जाएगा। अब हम इसको किस में कर रहे हैं, केल्विन स्केल में कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी इधर जो हमारे पास था ना एफ, इस इधर एफ लिखना था, ठीक है, फ़ारेनहाइट में हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं इसको करते हैं हम टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, ये हमारे पास जो फार्मूला आता है छोटा सा इतना ही फार्मूला होता है, ये T केल्विन स्केल प्लस आ जाता है 273, ठीक है। 273 में जब इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर आ जाता है केल्विन स्केल में। ये हमने निकाला है इधर, ठीक है ना, T सेल्सियस स्केल में हमने जो निकाला है इसका वो निकाला है 37, ठीक है। तो ये 37 प्लस 273, जब हम इनको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कोई 310 आ जाता है, 310, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिग्री से, ठीक है, 310 केल्विन स्केल में के आ जाएगा इसका, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 37 निकला था सेल्सियस में, ठीक है, और ये केल्विन में हमारे पास 310 आ गया, ठीक। इस तरह हमारे पास जो एक बहुत ही आसान है ये, मतलब जनरल साइंस में भी हम करते हैं, मैथमेटिक्स में भी करते हैं, तकरीबन यहाँ भी आ गए हैं, ठीक है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला जो हमारे पास एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग वुड बी सेम, ठीक है, किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट हो या सेल्सियस स्केल हो तो थर्मामीटर पर उसकी रीडिंग सेम हो जाएगी, ठीक है। यानी हमने मुख्तलिफ मतलब उसके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में थर्मामीटर पर किस रीडिंग पर जो उसकी जो मतलब रीडिंग है वो सेम हो जाएगी ना, ठीक है, किस टेम्परेचर पर। तो
अब जो कंडीशन दी गई उसके मुताबिक क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि टी एफ इज इक्वल टू टी सी, यानी टी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू टी सेल्सियस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं टी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ये आ जाता है हमारे पास जो फार्मूला है वो है 5/9, 9/5। ठीक है, हाँ 9/5 है, 9/5 और टी सी और प्लस 32, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, अब क्योंकि ये एक दूसरे की वैल्यूज हैं, बराबर ही है ना, एक ही मतलब कंडीशन के मुताबिक उनको रीडिंग सेम किस पे दिखाता है, तो यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं टी सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों से हम क्या क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं कि टी सी, हाँ ये ब्रैकेट ना लगाए, ठीक है ना, ब्रैकेट ना लगाए, इसको ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये 9 सी है ना, 5/9 टी सी हो जाएगा 32। अब इधर से ये मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है ना, इस तरफ ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, टी सी ये -9/5 सी इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 32। अब हम इनका जो है एलसीएम ले लेते हैं, ये भी टी और सी है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये 5 टी सी आ जाएगा माइनस ये 9 टी सी इज इक्वल टू 32। अब -9 प्लस का 5 तो -4/5 टी सेल्सियस इज इक्वल टू 32। अब चाहे तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ हमारे पास एरिया है -4 टी सी इज इक्वल टू 5 को हम क्या क्या कर लेते हैं, 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10 और 5 3 15 और 1 16। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद जो है -4 टी और ये सी इज इक्वल टू 160 है, इसको -4 पे दोनों तरफ से डिवाइड कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16 और ये, यानी मतलब ये क्या है कि 40 पे जो है ना, 40 जो टेम्परेचर है ना उस पे दोनों की जो रीडिंग है वो सेम हो जाती है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं -40 डिग्री पे जो है ना दोनों की रीडिंग जो है सेम हो जाती है। तो बस ये छोटा सा एक क्वेश्चन था, तो छोटा सा जो एक न्यूमेरिकल था जो हमने कर लिया, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।